ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 143। डेट है 21 मई 2026। और अब आ गया है मैग्नेटिक प्रेजेंस लेवल एनर्जी अट्रैक्ट मोड। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है एनर्जी अट्रैक्ट मोड। इसमें आप बनते हैं उस लायक। एक होता है आपने जो भी सीखा, एक आप क्या सीख रहे हैं कि आप वो मैग्नेट हो। आप वो बन चुके हो जो आपकी तरफ खींचा चला जाए अपने आप ही, या आप उस योग्यता लायक बन चुके हो जो भी आपकी इच्छा है। तो उसको समझेंगे एनर्जी कैसे अट्रैक्ट मोड में आती है। आपके डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे पावरफुल कैरिज्मा प्लस ऑरा एक्टिवेशन फ्रेमवर्क। तो याद रखें। आगे चलते हैं टॉपिक टाइटल को देखते हुए। सीज़न 3 चल रहा है, सबको पता है। सीज़न 3 के हिसाब से आपके सामने है टॉपिक। डे 13, सीज़न 3 टॉपिक है आपके सामने। मैग्नेटिक प्रेजेंस। तो मैग्नेटिक प्रेजेंस को आप याद रखें। आपके सामने क्या है, ऐसी एनर्जी डेवलप करें जो इससे लोग नेचुरली अट्रैक्ट हों। और इसके साथ आपको ये समझना है, इससे आपको ये भी समझना है कि एनर्जी डेवलप कैसे करें जिससे लोग नेचुरली अट्रैक्ट हों। साथ में लोगों के साथ साथ अपनी इच्छाओं को कैसे अट्रैक्ट करें। उस मैग्नेट कैसे बने, उस चुंबक को हम कैसे अंदर बनाएं कि हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए। हम कैसे बने अमीरी की चुंबक, हम कैसे बने स्वास्थ्य का चुंबक। आप उसको कैसे अपने अंदर इमेज करोगे कि आप हो। तो आप शुक्रगुजार करें, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं स्वास्थ्य का चुंबक हूँ, या मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। अधिकार भाव से बोले। अब इसमें ग्रेटिट्यूड दोनों आ गए। तो याद रखें मैग्नेटिक प्रेजेंस सिस्टम से आप एनर्जी डेवलपमेंट सीखेंगे, साथ में कुछ अलग जो नेचुरली अट्रैक्ट हो। आपका स्वाभाविक स्वाभाविक अधिकार हो, कुदरत हो। तो चलते हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या अट्रैक्शन लुक से आता है या एनर्जी से। आप डिसाइड करें। आपके अंदर जो भी सवाल हो, आपको जो भी पता हो, मुझे कमेंट करके बताएं कि किससे आता है अट्रैक्शन। और आगे चलते हैं सच्चाई की तरफ। कोर ट्रूथ कहता है लोग आपकी वर्ड से पहले आपकी एनर्जी फील करते हैं। आप चाहे कितने भी आध्यात्मिक हो, कितने भी ज्ञानी हो, लोगों को दिखावा पसंद है। क्योंकि इस दुनिया का एक रूल है एनर्जी का। वो एनर्जी फील करते हैं आपकी क्या एनर्जी है, गुड वाइब है या किस तरीके से वाइब आ रही है। और वो वाइब किस चीज़ से आती है, आपके चाहे कपड़े हो गए, आपके चाहे बोलना हो गया, चाहे आपके शब्द हो गए। अगर आपके शब्द भी ना हुए तो दूर से आप देखोगे तो देखने से क्या वाइब आएगी, अच्छी या बुरी। तो आपने किस तरीके से अपने आप को कैरी किया हुआ है, अच्छा बना के या बुरा बना के। इस तरीके से ही आपकी अट्रैक्शन, आपके पास जो भी मैग्नेट होता है आपकी तरफ खींचा चला आता है, वो आपकी ऊर्जा की वजह से है कि आपकी ऊर्जा किस तरीके से है। कई लोगों के पास आप चले जाओ कहीं भी, बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में, तो वहाँ आपको आपकी ऊर्जा से रिस्पेक्ट करेंगे। या कहीं भी कोई भी ऐसी जगह चले जाएं, क्योंकि दुनिया को दिखावा मतलब ये चीज़ ज़रूरी है। और जो सच्चे मन की तलाश है, सच्चाई की, सच्चे मन से अंतरात्मा से, वो है भगवान। तो आप कोई भी एनर्जी आपको स्थायी रूप में चाहिए, स्थूल जगत में चाहिए, तो उस नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको वैसा ड्रेसिंग सेंस रखना पड़ेगा, वैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। व्यवहार से पहले दूर से क्या आता है, लोग आपकी एनर्जी फील करते हैं। एनर्जी कैसे फील करेंगे, आप किस तरीके से दिख रहे हो, आप किस तरीके से हो। अब दूर है ताजमहल, ताजमहल बोलता तो नहीं है, पर लोग क्यों देखने जाते हैं, उसकी एनर्जी अलग ही फील करते हैं क्योंकि उसकी लुक है, बनाया हुआ है ऐसी। चलती का नाम गाड़ी। जो लोग हैं बेटर, लोग उनको सलाम करते हैं। जिनके दिन खराब हैं, चाहे वो कितने भी ज्ञानी रहे हो,
उनको कोई नहीं पूछता, चलती का नाम गाड़ी। तो इससे पता चलता है कि लोग आपके वर्ड से पहले आपकी एनर्जी फील करते हैं। तो याद रखें इस फोर ट्रूथ को। और आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक, रियलिटी क्या कहती है? कुछ लोग साइलेंटली एंटर करते हैं, फिर भी पूरे रूम को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसा होता है। हमारे पूर्ण गुरु जी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस मैग्नेटिक होती है। तो ये होते हैं हाई लेवल के लोग, इनकी मैग्नेटिक पावर के इनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। आपके स्टार हो गए, मेगा स्टार हो गए, आपके फिल्म एक्टर्स हो गए, आपके देश के प्रधानमंत्री हो गए, या आपकी फैमिली के कोई मेंबर्स हो गए, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में दोस्त यार हो गए। तो कुछ लोग आते ही साइलेंटली एंटर करते हैं, फिर भी रूम को अटेंशन ले लेते हैं। क्योंकि उनकी प्रेजेंस मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक प्रेजेंस का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट कहता है कि इक्वल टू, अगर मैग्नेटिक प्रेजेंस का चाहिए तो इसका इक्वल टू क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस चीज़ से आता है, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, प्लस में काम एनर्जी, प्लस में फोकस्ड अवेयरनेस, प्लस में इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इतनी सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, तब वो इस लेवल तक पहुंचते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें मैग्नेटिक प्रेजेंस कैसे लेनी है, कैसे आती है। तो इस चीज़ का याद रखें। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि हम कोई भी इच्छा के लिए, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इच्छाएं, आपका जो मैनिफेस्ट करने का वे है, तरीका है, आपको इस दुनिया में रहने का तरीका है, उसमें भी आप अगर इस चीज़ को लगाएं, अपने अभी तो लोगों को और अपने आप को आप मैग्नेटिक बना रहे हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को लेकर उस लेवल तक अपनी एनर्जी को मैग्नेटिक बना दें, जिससे चीज़ें आपकी तरफ मैग्नेट हो, आपकी तरफ आकर्षित हो। कैसे? तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम एनर्जी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि वो चीज़ें मुझे प्राप्त हो चुकी है, या मैं उसका मालिक हूँ। ठीक है। आराम से एनर्जी को काल्मनेस में ले जाएं। जब आप अधिकार भाव में हैं पहले से ही, आपको पता है, आपने फील कर रखा, आपने मान रखा है, आपने वही धारण कर रखा है, उस फोकस्ड अवेयरनेस के साथ अपने इमोशन को स्टेबल करके रखें कि है ही, मैं हूँ ही स्वस्थ, मैं हूँ ही अमीर। तो इस तरीके से अपनी मैग्नेटिक, अपने सेल्फ, अपने लिए साथ साथ अपनी हर इच्छाओं में इसको लगा सकते हैं। तो क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, लोग अप्रूवल सीख करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग हर चीज़ के बारे में पूछेंगे, हर चीज़ की मान्यता, हर चीज़ का। कई लोग होंगे इज्जत के लिए, कोई सामने वाला कुछ अच्छा बोल दे, अटेंशन सीकर होते हैं। कई लोग पूछते हैं हर चीज़ को कि ये मैं करूँ ना करूँ, या ये चीज़ बेटर है, आज्ञा लेते हैं हर चीज़ की। तो अप्रूवल सीकर होते हैं, नर्वस एनर्जी कैरी करते हैं, लो कॉन्फिडेंस ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो उसमें इसलिए प्रेजेंस वीक लगती है उनकी। तो उनको ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे उनका कॉन्फिडेंस ना होना, उनका वे क्लियर ना होना, उनको पता ही नहीं हमें क्यों, क्या, कहाँ पे है, हम क्यों चल रहे हैं, क्यों, हमारा कुछ है भी, हमारा कुछ एम है भी या नहीं। उनका खुद का कुछ एम नहीं होता। ऐसे ही शायद मेरी नज़र में या और लोगों की नज़र में जॉब वाले होते हैं, और वो जॉब के हिसाब से बॉस या कंपनी या कहीं भी जॉब मिल जाए उनके हिसाब से चलते रहते हैं। तो इसलिए प्रेजेंस वीक लगती है उन लोगों की जो सिर्फ उसी पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग। खुद का कोई एम ना होना, विजन ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना, ये सारी चीज़ें उनको ये चीज़ें दिखाती हैं। अप्रूवल से नर्वस एनर्जी, लो कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस वीक। तो चलते हैं, आप अब इसको सीखते हैं। अपनी प्रॉब्लम पकड़ ली, प्रॉब्लम सीखने के देखने के बाद अब इसको हटाएं, और हमें क्या इसको लगाना है। इसको हटाने के बाद तो मैग्नेटिक प्रेजेंस सिस्टम, अब इसको सीखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड करना है। तो पहला है स्टेप वन, इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, खुद को लो वैल्यू मत ट्रीट करें।
आप ही अगर अपने आप को लो रखेंगे, आपको ही नहीं पता होगा आपका एम क्या है, तो आपके साथ कहानी क्या होगी? आपके साथ कहानी वही होगी जो आपने धारण कर रखा है, आपने बना रखा है, आपने अपने दिमाग को जो बना लिया है वही। क्योंकि दूसरा तो बाद में बनाएगा, अपने दिमाग के साथ अपनी बॉडी के साथ आप रहते हो। आपने अपने दिमाग को क्या फीलिंग दे रखे हो, क्या आप उसको फील करा रहे हो, लो करा रहे हो या हाई? तो अगर आप खुद ही लो वैल्यू फील कराओगे तो ट्रीट करोगे, तो आपकी इनर कॉन्फिडेंस लो ही होगी। तो इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको खुद को अच्छा फील करना है, बेटर फील करना है, क्योंकि आपका दिमाग वही मानेगा जैसा आपने फील करा है, महसूस करा है। आप डरे हुए हो तो आपका दिमाग डरा हुआ होगा, क्योंकि उसको इनडायरेक्टली एक कमांड मिली है कि मालिक या ये बॉडी में जिसमें हम हैं वो क्या कहना चाह रही है, वो डरना चाह रही है, खुश होना चाह रही है। समझ रहे हो? और इसी चीज़ की आपने आदत बना ली तो फिर आप फंसे रह जाओगे। इसलिए अच्छी आदत बनाएं, अच्छा इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, जिससे आपको अच्छा अच्छा महसूस हो और आप आगे की तरफ जाएं। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 कहता है calm एनर्जी मेंटेन। काम एनर्जी मेंटेन, स्लो ब्रीथिंग लें, प्लस में कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज। आपकी पूरी बॉडी को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा बिहेवियर रहना चाहिए, किस तरीके से मन के हारे जीत है या मन के हारे हार है। तो उस बात को याद रखते हुए अपनी बॉडी को इस लेवल पर रखें, चाहे आपकी जिम में कुछ ना हो, पर आप ऐसे चलें जैसे आप करोड़ों के मालिक हैं। स्लो ब्रीथिंग, हैवी ब्रीथिंग या तेज ब्रीथिंग लोगे तो आपका अंदर का सिस्टम वैसे ही होने लगेगा। ये सांसों की रिदम पर भी काम करता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो लोग गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनकी सांसें तेज होती हैं। उसी टाइम उनको बोलो कि सांस लंबी लें, तो अपने आप देखिए रिजल्ट चेंज हो जाएगा। माइंड की वो स्टेट, वो स्थिति चेंज हो जाएगी। कैसे होता है? ये काल्म एनर्जी मेंटेन करने का तरीका है। स्लो ब्रीथिंग, कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज। हमेशा याद रखें, आपकी बॉडी जो होश में आपको अवेयरनेस करने की जो एक विधि है, शिव सूत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में, उसमें आप अपने बॉडी को देखें किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से अपनी उंगलियों को, हाथों को चला रहे हैं, हिला रहे हैं। तो उसको देखें, उसको कंपोज करें कि सच में ये किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है। लो वाली है, हैवी वाली है, बॉस वाली है, जॉब वाली, नौकर वाली है, मालिक वाली, कौन सी वाली है? तो आप मेंटेन करें अपनी काल्म एनर्जी। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको चाहिए इस समय, सिखाने को तो आपने बहुत सारी सीख ली अलग अलग टाइप की, पर आपको काल्म एनर्जी एनर्जी मेंटेन करनी है। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 कहता है आई कांटेक्ट पावर, स्टेबल आई कांटेक्ट, स्ट्रांग प्रेजेंस। आई कांटेक्ट पावर बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को पता है कि मार्केट में, या जो सेल्स मैनेजर हैं, या बिजनेस लाइन है जिनका, पर जो हमारे आध्यात्मिक लोग हैं उन्हें पता है कि आंखों से आंख मिलाने से गंदगी आती है। तो आध्यात्मिक लोग अपने हिसाब से चलें, और जिनको जिस हिसाब से चलना है, जो विज्ञान के तरीके से सीख रहे हैं, तो उनको आई कांटेक्ट जरूरी है इस दुनिया, इस मार्केट के हिसाब से। क्योंकि आंखों में आंखें डालकर आप देखते हो तो सामने वाला ना सोच पाता, ना बेवकूफ़ बना पाता, और वो आपको भी उसी लेवल पर बात करता है जिस लेवल पर आप बात करते हैं। तो आंखें हमारी बहुत कुछ कहती हैं, और आंखें ही हमारी बहुत कुछ छुपाती भी हैं। तो स्टेबल आई कांटेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आपकी आंखें चुराते हैं या कोई लोग नहीं देखते, तो हमारे दरबार के हिसाब से हैं कई लोग, तो आंखों में देखने से गंदगी आती है, तो वो अपने उसी नियम के हिसाब से चले। आगे चलते हैं। स्टेप 4, फोकस्ड अटेंशन। आपका जो अटेंशन है पूरा फोकस्ड होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ग्राउंडेड अवेयरनेस, अपने काम पर काम, अपने काम से काम, अपने जो अटेंशन है पूरा फोकस रखें उसी के साथ। जो आपका काम है, जो आपको चाहिए, क्योंकि फिर जो 2 दिन का काम है वो एक दिन में निपटा लोगे तो अच्छा है। अगर एक दिन का 4 दिन में करोगे तो आपके साथ क्या रिजल्ट होगा, 4 दिन के बाद 5 दिन में आएगा। इसलिए फोकस्ड अटेंशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को मैग्नेट अपनी तरफ खींचने के लिए। पता पड़े वो आधा रास्ता आ गया और आपका फोकस अटेंशन हट चुका है, तो वो आधे रास्ते से फिर पीछे घूम जाएगा या वहाँ चले जाएगा जो इस चीज़ के लिए रेडी है। तो हमेशा याद रखें, आप दिमाग के तौर पर, अपने माइंड के तौर पर कितने रेडी हैं, कितने फोकस्ड हैं, कितने अटेंशन हैं अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी प्रेजेंस को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, अपने आप को बेटर बनाने से लेकर। तो याद रखें, डिस्ट्रैक्शन एनर्जी नहीं रखनी, ग्राउंडेड अवेयरनेस रखनी है। जो ग्राउंडेड रहता है, जिनके अंदर मैं हट जाता है, उसे पता है कि हाँ, मेरे अंदर मैं और दूसरे के अंदर में कौन है,
क्वांटम के हिसाब से सब जानते हैं और अध्यात्म के हिसाब से भी जानते हैं कि सब में वही है जो बोल रहा है बुलवा रहा है। तो उसके बाद आपका मैं रह ही नहीं जाता जब सब जगह वही है। तो आप ग्राउंडेड रहें, डिस्ट्रैक्शन आपकी हटी रहेगी, आप फोकस्ड रखें सिर्फ अपने उस काम पर जो उसके जरिए आपके जरिए वो आपसे करवाना चाह रहा है। जैसे माइकल जैक्सन के जरिए वो सॉन्ग करवाता था। माइकल जैक्सन कहते थे मैं मेरे जरिए म्यूजिक उतरते थे, भगवान मेरे जरिए उस म्यूजिक को उतारता था। इस तरीके से आप बने कि आप उनका जरिए हो। तो अपनी मैं सिर्फ उतना ही सीमित रखें, घमंड वाला मैं हटा के रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपकी एनर्जी आपके काम में फोकस्ड रहे। स्टेप 5 की तरफ चलते हैं, साइलेंट पावर। साइलेंट पावर बहुत ज़रूरी है, हर समय प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइलेंट पावर सबसे बड़ी चीज़ है। कई लोग आपको गलत भी समझेंगे, पर आप अगर अपनी जगह राइट हो, सच में आपका फाइनल फैसला है, आप रेडी हो, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट क्या आना है, तो आप साइलेंट होकर साइलेंट पावर में रहें। हर समय प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूव जो करते रहते हैं हर चीज़ों को, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था या मैं वहाँ गया था, ये आपकी प्रेजेंस को वो करते हैं। या प्रूव करते रहो अपने आप को ही कि आपने कोई चीज़ों को पाने के लिए, अपनी विश को पूरी करने के लिए आप उस लेवल के मैग्नेट बने हो, या आपने उस तरह की योग्यता बनाई है या नहीं बनाई, या दूसरों को प्रूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग को लगेगा कि आपको ही बिलीव नहीं है। तो इसलिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग को बिलीव आपसे ही होगा। आप अपने नज़र में क्या हो, आपका दिमाग वैसे ही मानेगा, क्योंकि वो आपका पार्ट है आपकी बॉडी का, वो आपसे अलग नहीं है। बस आप क्या अपने आप को बोलते हैं, क्या अपने आप को फील कराते हैं, आपका माइंड वही आपको फील करेगा। तो इसलिए माइंड के लिए साइलेंट पावर किस लेवल की, उस लेवल की जो सब कुछ जानते हुए खामोश है, एक बॉस की तरह, उसके इशारों में सारे काम हो रहे हैं। तो उस तरीके से अपने आप को रखें, आपका दिमाग उस तरीके से आपको फील करे। तो साइलेंट पावर आपको किंग लेवल पर ले जाएगी सिर्फ अपने लिए। ये नहीं कि आप हर जगह साइलेंट होकर घूम रहे हैं बाहर वालों के लिए बाद में, पहले अपने आप को, अपने दिमाग को उस लेवल का बनाएं कि आपका दिमाग आपको कैरी करे, आपकी बात उस लेवल तक सुने। क्योंकि पहले अपने दिमाग का, अपने मानसिक, अपनी धारणाओं का, अपने विचारों का मालिक बने, ऑटोमेटिकली आप बाहर सब कुछ मैग्नेट कर लोगे और मालिक बन जाओगे। कॉर फार्मूला की तरफ चलते हैं। कॉर फार्मूला कहता है कि कॉन्फिडेंस प्लस में काल्मनेस प्लस फोकस। तो क्या क्या आपको ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस चाहिए, मैग्नेटिक प्रेजेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहला होना चाहिए कॉन्फिडेंस। आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप पर, ताकि आपको पता हो मैं को करना क्या है, उसी या मेरे को चाहिए क्या। आपको बिलीव है मैं हूँ स्वस्थ, मैं हूँ उस लायक, जो भी आपकी विश हैं या स्मृति हैं, मेमोरी है, जिस लायक जो भी आप पाना चाहते हैं, सब कुछ एक साथ है। मैंने पहले भी बताया, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, शरीर में सब कुछ है। आप खुद को मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि में, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी, आप नॉर्मल रहोगे। क्योंकि आपको पता है, चिल्लाता भाई है जिसके पास कुछ नहीं होता, शांत वही रहता है जो भरा हुआ रहता है, मस्त सब कुछ है, सब कुछ जीता रहता है। मैंने बताया जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वही चिल्लाते हैं, वही जन्म लेते हैं, उन्हीं की मौत मानी जाती है। जो पूरा जी लेते हैं, टाइम से पहले सारी इच्छा पूरी कर लेते हैं, उनकी मौत आए चाहे कुछ भी है, उनके लिए तो मोक्ष ही है। तो हमेशा याद रखें, कॉन्फिडेंस वाले लोग काल्म रहेंगे, शांत रहेंगे, फोकस रहते हैं और स्टेबिलिटी रहती है ऑटोमेटिकली। तो मैग्नेटिक प्रेजेंस बनती है उनकी, लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। जब गौतम बुद्ध तब को प्राप्त हुए तो देवी देवता सारे आ रहे थे, पूछ रहे थे, यहाँ तक कि जो हमारा मन होता है, मन का जो खेल होता है, वो भी कभी राक्षस बन के आ रहा था, कभी एंड में माया बन के उतरा था कि हाँ भाई जो चाहिए सारी शक्तियाँ जो भी वो सब दे सकते हैं, अमरता का वरदान, चाहे शक्तियाँ कुछ भी। उन्होंने वो चीज़ों के लिए मना कर दिया। तो फिर उससे क्या पता चला, तो याद रखें, मैग्नेटिक प्रेजेंस के लिए कॉन्फिडेंस प्लस काल्मनेस प्लस फोकस प्लस स्टेबिलिटी, तो आपकी मैग्नेटिक प्रेजेंस आपके सामने होगी। तो एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल कहता है कि नीडी एनर्जी
वीक अट्रैक्शन, उसमें है मांगना। तो वो चीज़ आपके अंदर से खाली हो रही है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा, ये तो मांग रहा है, इसके पास है ही नहीं। और देने वाला आपका यही टूल है, आपका दिमाग ही है। तो जो आपका टूल है, आपके बॉडी का पार्ट है, यही देने वाला है, इसी से सब कुछ है। अगर इसी को हम रखेंगे नीडी एनर्जी, तो आप वीक अट्रैक्शन में आओगे। अब आगे चलते हैं ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस। जब आप ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस पर रहते हो, नेचुरल इन्फ्लुएंस होता है। तो ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस बना के रखें। ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस कैसे बनाएंगे, जब आपको जानते हैं कि बोलने वाला वही है, सोचने वाला वही है, कहने वाला वही है, और हर किसी में वही है, तो आप ग्राउंडेड हो जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड रहेगा, आपके नेचुरल इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली होगी। जैसे कि मैं स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हूँ, या मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हूँ। तो ये स्वाभाविक रूप या नेचुरली स्वस्थ हूँ, या नेचुरली मैं अमीर हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग को पहले से मिलता है कि स्थापित कि हाँ सच में ये तो पहले से इस चीज़ का मालिक है, या ये इसके पास है। तो आपका दिमाग क्या कहता है, तो वही चीज़ करते हैं, हुक्म मेरे आका बना देता है आपको। और वहीं आप मांगते हो, नीडी एनर्जी होती है, आप कहते हो कि मुझे ये चाहिए, या मैं ये चीज़ चाहता हूँ। तो चाहता हूँ के हिसाब से आपको, आपके दिमाग को क्या सिग्नल मिला, ये चाहता है, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। और जो आप पहले से ही हो कि मेरे पास है ही, और मैं हूँ, मेरा स्वभाव है नेचुरली कुदरती, तो इसमें कोई ना जोर लगा, ना चेज सिस्टम आया, आपको बस मिलना है। तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हाँ का भाव, अधिकार का भाव, और आप हो ही, तो आपका दिमाग उस चीज़ को प्रकट कर देगा। तो ये आपको एग्जांपल के लिए फाइनल पंच करा देता हूँ। फाइनल पंच क्या कहता है, फाइनल पंच कहता है कि प्रेजेंस लाउड होने से नहीं, पावरफुल एनर्जी से बनती है। जो लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, आपने देखा हो लोग, कई लोग शो ऑफ करते हैं, कई लोग चिल्ला चिल्ला के कोई चीज़ों को बोलते हैं कि ये है और वो है। आपने देखा होगा असली एनर्जी साइलेंट रहती है, और पावरफुल एनर्जी जो प्रेजेंस होती है, आपने देखा हो बड़े बड़े, चाहे कोई भी हो, आप चाहे अंबानी ले लो, चाहे रतन टाटा जी ले लो, चाहे एलॉन मस्क, या कोई भी ले लो, कोई भी देश ले लो, कोई भी एडवांस लेवल के लोग ले लो, सबसे बड़े ले लो, हमारे साधु संत जो हमारे इस दुनिया के लोग हैं, हमारे जो जितने भी अच्छे अच्छे नेक्स्ट लेवल के साधु संत हैं, ये कोई चिल्लाते नहीं। अभी आपने भगवान को चिल्लाते देखा है कि हाँ मैं भगवान हूँ, आओ मेरे पास? नहीं, उनकी प्रेजेंस, उनकी एनर्जी पावरफुल होती है, तो उनकी प्रेजेंस बनती है। चिल्लाते वही हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, नया नया आया होता है, वही चिल्लाएंगे, वही बताएंगे कि हाँ हम ये हैं, हम वो हैं, उन्हीं में घमंड आता है। लेकिन नई नई ऊर्जा, नई नई चीज़ों को, नए नए अमीर जो बनते हैं, वो अपने आप की चीज़ों को संभाल नहीं पाते, इसलिए वो हर चीज़ का शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, बखान करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी बड़े बूढ़ों की कि थोड़ा चना बाजे घना। जिसके पास कुछ नहीं होता वही ज़्यादा होता है, बोलता है या बताता है या शो ऑफ करता है। तो प्रेजेंस लाउड चिल्लाने से नहीं होती कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, या हमारी तरफ देखो या हमारी तरफ सुनो। प्रेजेंस आपकी पावरफुल एनर्जी से बनती है, अगर आप सच में ही पावरफुल हैं। अब शेर है, शेर को चिल्लाना पड़ेगा, उसकी एक दहाड़ काफ़ी है जंगल में। अब उसी की जगह लोमड़ी आ जाए या कोई और जानवर आ जाए, वो कितना भी चिल्लाते रहे कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, पर जब वो आएगा पावरफुल एनर्जी के साथ, जो असली राजा है जंगल का, तो सबको पता है कि क्या होना है, और कौन, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और कौन माना जाएगा। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पावरफुल एनर्जी को कैरी करो, आप उस लायक बनो, आप उस चीज़ को धारण करो कि आप हो, ना कि आप मांगने वाली चीज़ों में जाएं, ना नीडी एनर्जी में जाएं। आप हो, उस लेवल की तरीके से सोचो, उस लेवल तरीके से चलो, उस लेवल की तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपना नज़रिया क्लियर रखें कि हम क्या हैं, हमारी मैग्नेट एनर्जी क्या है, और हम क्या फील करते हैं और फील क्या करा रहे हैं अपने दिमाग को। आपका दिमाग फिर वही चलेगा। आपको बताना है तो आपका दिमाग बेचारा वीक हो जाएगा, वो खुद सोचेगा बताने से ही काम होना है, या वो करना है, या आपको बनना है। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। आपको वो लोगों को बताना है तो आप होने, और आप हो। आगे चलते हैं फाइनल पंच के बाद अल्टीमेट लाइन।
अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन की तरफ चलते हैं। अल्टीमेट लाइन कहती है जब आपकी एनर्जी स्टेबल और पावरफुल होती है तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा होगा सारा खेल आपकी ऊर्जा का है, नेचुरलिटी का है, जो पहले से ही है आपके पास। आपके दिमाग को लगता है हम तो हैं ही, हमारा तो काम ही यही है, हम स्पेशल हैं, क्योंकि आपका दिमाग हुक्म मेरे आका जिन की तरह ऑर्डर मांगता रहता है। और ऑर्डर बोलने से नहीं कि ये काम चाहिए, आप फील क्या कर रहे हैं, आप महसूस क्या करा रहे हैं। आप सच में अगर महसूस करते हैं आप हो ही उस लायक, ऐसे जंगल का राजा है ही उस लायक, जंगल का राजा है, तो उसको बताने की ज़रूरत है कि मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे डरो नहीं। या किसी को हाईएस्ट पर्सनैलिटी जो करोड़ों रुपए कमा रहा है उसको बताने की ज़रूरत है कि मैं कमा रहा हूँ? नहीं। उसको पता है मैं उस लायक हूँ। जिसमें जैसी क्षमता होती है उसको किसी को ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत होती नहीं, उसके वो गुण होते हैं। अगर वो चलेंगे तो पता चलेगा, वो बोलेंगे तो पता चलेगा, वो पहनेंगे तो पता चलेगा। उनके हर चीज़ में वही एनर्जी रहती है स्पेशल, जिसको लोग दूर से ही भांप लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ऐसे जंगल का राजा जब दहाड़ता है तो दूर तक आवाज़ जाती है, सबको समझ में आ जाता है कि वो क्या है। तो नेचुरलिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं अगर आपकी एनर्जी स्टेबल है और पावरफुल है। तो अपनी एनर्जी को स्टेबल रखें, जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं उस तक ले जाके, उस पहुंच तक ले जाकर उसी में बने रहें, उसी आइडेंटिटी में बने रहें, उसी मैग्नेटिक पावर में बने रहें, और माने कि आप हो, आपके पास है, आप हो वही। और पावरफुल होती है आपकी एनर्जी। लोग नेचुरली, लोग क्या, आपकी जो चीज़ें चाहिए वो आपकी तरफ आ जाएगी, आप उस लेवल के बन जाओगे। आप करोड़ों के मालिक बनना चाहते हो तो करो। मैं कह रहा हूँ लाख लाख करोड़ों रुपए भी आपको देकर अच्छे अच्छे लोग ये नहीं बता सकते जो मैं बताने वाला हूँ अल्टीमेट लाइन के एग्जाम्पल में, कि आपको सिर्फ इतना करना है कि आप वो इंसान बन जाओ जो आप चाहते हो। जो भी आपको इच्छाएं पूरी करनी है, अगर आपको करोड़ों का मालिक बनना है तो आप करोड़ों के मालिक बनने के लिए आपको करोड़ों की एनर्जी वाली फील करनी पड़ेगी, उस लेवल का वही बनना पड़ेगा। करोड़ों वाला इंसान होता कैसा पहले देखें, आपको पता होना चाहिए कि करोड़ों वाला इंसान कैसा होता है। अगर आपको नहीं पता और आपके पास करोड़ों रुपए आ गए तो आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनके खेत या ज़मीन बेची है, काफ़ी जगह मैंने सुना है, और उनके पास पैसे भी नहीं हैं, उन्होंने सारे पैसे कहीं ना कहीं लगा दिए। तो ये होता है, अगर आपकी एनर्जी लो वाली है तो आपके साथ वो होगा। अगर आपकी एनर्जी करोड़ों वाली सच में है, आप अंदर से वही एनर्जी को स्टेबल कर ले, आपकी वही है, तो आपके साथ क्या होगा, करोड़ों हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि आप कैरी करके चल रहे हो। तो ये विज्ञान है, चमत्कार नहीं है। कई लोग इसको चमत्कार समझें, चमत्कार नहीं है। ऐसी बीमारी, जो भी इच्छाएं आपकी, जो भी सुख है चाहे दुख है, वो सब आपकी एनर्जी के साथ, आपकी फीलिंग के साथ, आपकी स्मृति में होता है, आपकी मेमोरी के अंदर। आपने अपने दिमाग में क्या धारण करके बैठे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या महसूस करते हो, जो आप महसूस करते हो आप वही बनते चलाते हो, आपका दिमाग वही प्रकट करने लगता है। आप जिस चीज़ में टाइम देते हो, जिस चीज़ में भी आप उस फीलिंग को, उस भाव को, जिस जो भी आप मानते हो वही चीज़ प्रकट होने लगती है। तो चीज़ें और लोग नॉर्मली आपके साथ वही आपके पास आएंगे जैसा आपकी एनर्जी स्टेबल है और पावरफुल। अगर पावरफुल और स्टेबल है तो आपकी तरफ वैसे ही लोग आएंगे, आपको सलाम करेंगे। आपकी एनर्जी लो है तो आप दूसरों को सलाम करेंगे। तो बस इतना अंतर है, आप ऊपर हो या लोग ऊपर हैं आपसे, अट्रैक्ट वही होना है। बाकी सीखते हैं इसमें, आपने क्या क्या सीखा वो देखते हैं एक बार, फिर हरिहर करते हैं। तो आप सबको पता है क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3 चल रहा है, जिसमें डे 13 है। और आप सीखेंगे, डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कोच आपको बताते हैं आपने क्या सीखा, मैग्नेटिक प्रेजेंट सिस्टम क्या है, जो लोगों के लिए के सारी आपकी इच्छाओं को लेकर, जो भी आपको इस दुनिया में, स्थूल जगत में आपको प्रकट करनी है, जो भी आपको सूक्ष्म से अदृश्य से दृश्य में प्रकट करना है, आपने सीखा मैग्नेटिक प्रेजेंट सिस्टम। ये आपके लिए भी है, ये सारी आपकी इच्छाओं के लिए भी है। और कैसे कॉन्फिडेंस को, काल्मनेस
जब आप इस लेवल को समझ जाते हैं तो उसके क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें, आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आप कॉमनेस में रहते हैं, आपको पता है कि वो है ही मैं हूँ ही वो, और आप शांत रहते हैं, आपका फोकस्ड अवेयरनेस रहता है, आप उसी चीज़ में बने रहते हैं लगातार, और आपका पावरफुल और डेवलप की जा सकती है अवेयरनेस से, और ज़्यादा एडवांस लेवल पर चले जाते हो आप, जिससे नेचुरलिटी अट्रैक्ट होती है। तो आपने ये सब सीखा और इस चीज़ को अप्लाई करें। तो याद रखें, जंगल के राजा को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो शेर है, उसकी दहाड़ काफ़ी है। ऐसे ही आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, चाहे मैग्नेटिक प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, आपको किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हो तो सब आपकी तरफ आएंगे। बस आप इससे ही समझ लें कि दुनिया आपको सलाम कर रही है कि आप दुनिया को सलाम कर रहे हैं। एक होता है रिस्पेक्ट वाला, एक होता है ऑटोमेटिकली। राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है। याद रखें, आपका और आप राजा वालों में है या प्रजा वालों में है, चीज़ें भी वैसे ही काम करती हैं। आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं या चीज़ें आपकी तरफ भाग रही हैं, आपकी तरफ चीज़ें कैसे भागेंगी, आपको उसी तरीके से बनना पड़ेगा। वो चुंबक, वो मैग्नेटिक प्रेजेंस सिस्टम आपने सीखा है, वो अच्छे से दोहराएं, वो किस तरीके से काम करती है, वो चीज़ों को प्रूव करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिनको नहीं समझ में आया हो वो दोबारा देखें इस वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखें, तन और मन से देखें, होशपूर्वक देखें, और अपने आप को मैग्नेटिक बनाएं, उस प्रेजेंस सिस्टम में बनाएं। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे इस दुनिया की कोई भी आपकी विश हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी इस दुनिया की जो भी आपकी सोच में है या सोच सकते हो, वो सब हो सकता है। बस आप उस लायक आपको बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे वो सारा कुछ इसी एपिसोड में आपने सीखा है। तो हरिहर करते हैं, आप दूसरों तक भी ये पहुँचाएँ जिससे लोगों का भला हो, और वो भी उन पर हंसने की जगह उन पर दया करुणा बरसाएं, ताकि वह भी इस लायक समझें, वह भी जीवन में समझदारी लाएं, अपने इस बेवकूफ़ी भरे जीवन से समझदार समाज की तरफ बढ़ाएं। एक इंसान तक पहुंचेगा तो एक इंसान से एक घर समझदार और डेवलप होगा, ऐसी समाज होगा तो फिर देश होगा। तो आगे चलते हैं, हरियर करते हैं, नेक्स्ट और एडवांस लेवल पर मिलेंगे हम आपको। तब तक के लिए हरिहर। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ना भूलें, याद करके हमेशा करते रहें।